दुनिया का हर गम दूर कर देने की एक दवाई लेके आया हूँ है। और क्या मैं आपसे एक इजाजत चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट ना दें, 30 सेकंड दें। वीडियो ये पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह गम धुल जाने आपके। 30 सेकंड की एक दुआ मैं करना चाहता हूँ, सिर्फ 30 सेकंड, 10, 20 और 30 सेकंड मेरे साथ रहिएगा। इलाही तू मैनू माफ कर दे, टूटे होए दिलां दा सदका, भज्जे होए दिलां दा सदका। इलाही तू मैनू माफ कर दे, उजड़े होए आंगना दा सदका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक मौलवी साहब की तकरीर सुनी थी, अब मैं कन्फर्म नहीं हूं यार, इसलिए माजरत करूंगा कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। देखिए, अब मैं खौफ अपनी तरफ से कहूंगा तो कल बरोज़े क़यामत में हजरत ईसा या हजरत मूसा को क्या जवाब दूंगा? उन्होंने तो मुझ पर केस कर देना है। जैसा कि नबी पाक का इरशाद है कि मेरी तरफ कोई बंदा, कोई शख्स ऐसी बात मंसूब करे कि मैंने ना कही हो तो अपना ठिकाना जहन्नम बनाए। तो एक तकरीर मैंने सुनी एक हजरत साहब की, मौलवी साहब की, कह रहे थे कि पता नहीं हजरत मूसा का नाम लिया या हजरत ईसा का। भाई हजरत मूसा से किसी ने पूछा या हजरत ईसा, इस तरह दोनों अंबिया में से एक, कि ए अल्लाह के नबी, ये जो अल्लाह है हमने ढूंढना हो तो कहाँ मिले? उन्होंने फरमाया होगा कि हर जगह है। यानी ये मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं कि अल्लाह तो हर जगह है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर अल्लाह की तलाश है ना तो टूटे हुए दिलों में जाके देख, तुम्हें मिल जाएगा। आया है। मैं कहता हूं कि आप टूटे हुए दिलों वालों से दुआ कराया करें। अब बंदा कहे कि एक बंदा परेशान है, गम में है, निढाल है, कैसे कहें या मुझे तुम्हारे लिए दुआ कर, हमारा मतलब है 2 करोड़ रुपए की लैटरी निकला, ये मुमकिन नहीं है ना, ठीक है ना? तो इसका तरीका क्या है कि जो परेशान, खासकर ऐसे बंदा भी परेशान होता है जो जिसकी को अपना अजीज दुनिया से चला गया होता है, और इसके अलावा भी बड़े मामलात हैं कि दिल अगले का टूट चुका है। सबसे आसान तरीका उससे दुआ करवाने का ये है कि उसकी हौसला अफजाई करो, उसको तसल्ली दो दिल से, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से ना, दिल से उसकी मदद करो। पैसे की बात नहीं कर रहा, यानी उसको उबरने में, उस गम से निकलने में। और इस दौरान क्या कहो कि यार मेरे लिए दुआ कर दे। हाय हाय हाय। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, चलो ले लेते हैं ना कि हजरत मूसा ने जवाब दिया कि तुम्हें अगर रब ढूंढना है तो टूटे हुए दिलों में ढूंढो। इसलिए मैंने कहा था ना कि इलाही तू मैनू माफ कर दे, टूटे होए दिलां दा सदका। तो दोस्तों, अमल मैं यहाँ पर जो आपको बताने आया हूँ, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। मेरे आका मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी गम व वलम में, परेशानी में होते हैं जी, ये जुमले कहते, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो बड़ी बार ये मैंने वजीफे बताए हैं, ये नहीं कि पहली बार बता रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो खास दिन है, इस दिन के तुफैल, इस दिन के वास्ते आपने ये अल्लाह का नाम पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे। बल्कि मैं यहां पर पता है बताना चाहता हूं, जो देखें, अब कोई वजीफा ना, कोई मेरी बहन आजमाती है, कहती है कि भाई ये वजीफा लोगों को बताओ, अल्लाह का, रसूल का वो वजीफा होता है। कई बार कुरान के अल्फाज होते हैं, कई बार अल्लाह का नाम होता है, कई बार दुआ होती है जी।
तो वो भी ठीक होता है, किसी बुजुर्ग ने बताया वो भी ठीक, किसी वली ने बताया वो भी ठीक, लेकिन जो मेरे नबी से साबित हो वो वजीफा नहीं होता, वो दौलत की, यानी वो दौलत वाली तस्बीह होती है, रिज़्क वाली तस्बीह होती है, और वो 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से बड़ा वजीफा होता है। और आप देखोगे इंशाल्लाह पूरी दुनिया की रिज़्क दौलत आपके कदमों में आएगी, पूरी दुनिया आपके कदमों में आएगी, और इंशाल्लाह ताला जिस चीज़ पर हाथ रखोगे अल्लाह पूरी करेगा। एक छोटा सा मशवरा दूंगा, जुमरात और जुमा 2 चीज़ों की कसरत किया करो। ये वजीफा जो मैं बताने आया हूँ, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस का है, लेकिन एक मशवरा दूंगा कि जुमरात और जुमा 2 चीज़ों की कसरत करो, तुम्हारे घर में गम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नफरत करेंगे तुमसे। क्या 2 चीज़ें हैं? एक इस्तगफार, मैं कहता हूँ जिस चीज़ पर हाथ रखोगे रब देगा। एक क्या है? इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, एक इस्तगफार। और दूसरा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब जो अमल मैं बताना चाहता हूँ वो बताता हूँ। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो पर वक्त आपको मिलती रहे। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने, खासकर मैं पहले कई बार वीडियोस में बता चुका हूं कि मेरे एक दोस्त ने ये अमल किया था, और देखिए अमल क्या किया था। वो पहले अमल करता था, गुर्बत से अमीर हुआ, फिर अल्लाह ने उसे आजमाया, फिर वो उससे भी ज्यादा गरीब हुआ, फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा फिर वो एक करोड़पति है। और मुझे गुजरते गुजरते कहीं मिल जाए, अलैक सलैक हो जाए, तो यही कहता कि भाई दुनिया के वजीफे करने हैं बेशक करो, लेकिन एक मशवरा तुझे देता हूं, हर बीमारी हर दुख से निजात, कम उम्री से निजात। या हय्यो या कयूम 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 या हय्यो या कयूम। यानी आपने पढ़ना इस तरह कि या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, जो अहदीस के अल्फाज हैं। और आप या सिर्फ या हय्यो या कयूम ये भी पढ़ सकते हैं। बल्कि वो मेरा दोस्त जिसने ये वजीफा बताया था मुझे, कहने लगा कि भाई तुम देखोगे कि तुम्हारे बिछड़े तुम्हें मिल गए। अब बिछड़े मिल जाने से मुराद, ये पंजाबी की एक मिसाल है कि बिछड़े, पंजाब भी बहुत बड़ा है, छोटा तो नहीं ना, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, और बड़े हर ज़िले की अपनी बोली है। तो एक ज़िले की बोली है कि यानी बिछड़े लब जाएंगे, विछड़े लब जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई बिछड़ गया तो वो आपको मिलेगा, वो भी मिल जाएगा, अल्लाह करेगा, लेकिन एक बंदे की हर तमन्ना पूरी होने को ये लफ्ज़ किफ़ायत करता है कि वो तेनू अल्लाह बिछड़े दुआ देगा जी। तो इंशाअल्लाह वो कहने लगा भाई तू बस ये अमल कर जी, और जितना हो सके मैं पढ़ता रहता हूँ या हय्यो या कयूम या हय्यो या कयूम। आप क्या अमल करें, आपको चाहिए कि चलते फिरते भी पढ़ें, और हर नमाज के बाद 111 बार 111 111 बार या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि आप फूल की तरह खिल गए हैं। आपकी हर मुराद, मैं कहता हूं कि दुल्हा बनेगी, दुल्हन। इंशाअल्लाह अमल कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखें। हर नमाज के बाद 111 बार बस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।